हरे कृष्णा। आप सभी पर कान्हा जी का आशीर्वाद सदा बना रहे। आज आप सुनेंगे कार्तिक मास में पड़वा के दिन यानी पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली चिड़ा और चिड़ी की कहानी, साथ ही कार्तिक मास महात्म्य का आज का अध्याय और पंचभीखु व्रत की कथा। अब कार्तिक मास समाप्ति की ओर है और इसके बाद मार्गशीर्ष मास प्रारंभ हो जाएगा। कार्तिक मास में जिन भी भक्तों ने पूरे महीने के उपवास रखे हैं या फिर अंतिम 5 दिनों तक जो कि पंचभीखु व्रत कहलाते हैं व्रत रखे हैं, तो किस तरह से आपको उद्यापन करना चाहिए इसके बारे में आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। तो आप अगली वीडियो में कार्तिक मास उद्यापन की विधि जरूर जानिएगा। एक बार की बात है, 4 चिड़िया थी। वह चारों ही कार्तिक स्नान करती थी। पड़वा के दिन उन्होंने सोचा कि चलो खिचड़ी बनाते हैं। सभी ने मिलकर घी, चावल और दाल का जुगाड़ किया और खिचड़ी बनाई। सबने सोचा कि चलो पहले स्नान करके आते हैं, फिर खिचड़ी खाएंगे। पहले एक चिड़िया गई, स्नान करके आ गई, बाकी नहीं आई। अब जो पहली चिड़िया आई उसे बहुत जोर से भूख लगी थी, तो उसने खिचड़ी की भाप खा ली। थोड़ी देर के बाद दूसरी चिड़िया आई, तो उसे भी जोर से भूख लगी हुई थी। उसने खिचड़ी का पानी पी लिया। तीसरी ने आकर खिचड़ी खा ली, तो चौथी ने खिचड़ी की खुरचन खा ली और खाने के बाद कुछ समय बाद वे चारों मर गई। अब जिस चिड़िया ने भाप खाई थी वे राजा के घर राजकुमारी के रूप में पैदा हुई। जिस चिड़िया ने खिचड़ी का पानी पिया था वह कुम्हार के घर पैदा हुई। जिसने खिचड़ी खाई उसने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया और जिसने खुरचन खाई उसने हथिनी के रूप में जन्म लिया। कुम्हार की लड़की राजा के यहाँ दासी बन गई। ब्राह्मण की लड़की राजकुमारी की सहेली बन गई। हथिनी भी राजा के यहाँ ही आ गई। राजकुमारी बनी चिड़िया को अपने पिछले जन्म की सभी बातें याद थी। जब राजकुमारी का विवाह हुआ तो उसने राजा से कहा कि मैं अपने साथ इस दासी और अपनी सहेली को भी ससुराल ले जाऊंगी। तो राजा ने कहा ठीक है, ले जाना। राजकुमारी फिर भी नहीं गई तो राजा ने पूछा अब क्या हुआ। तब उसने कहा कि मेरे साथ इस हथिनी को भी भेज दो, लेकिन हथिनी जाने को उठी ही नहीं। तब राजकुमारी ने उसके कान में उसके पिछले जन्म की सारी बातें कह सुनाई, जिसे सुनकर हथिनी उठ गई। राजा ये सब देख रहा था। देखकर उसे बहुत क्रोध आया, तो उसने तलवार निकालकर राजकुमारी से कहा कि सच बता तू है कौन, नहीं तो मैं तेरा सिर काट दूंगा। राजकुमारी ने तब राजा को सभी बातें सच सच बता दी। पिछले जन्म की सभी बातें सुनकर राजा बोला कि अगर कार्तिक स्नान का इतना महत्व है तब तो हम भी जोड़े से कार्तिक स्नान करके दान पुण्य किया करेंगे। तब से राजा और रानी हर साल कार्तिक स्नान करने लगे। इस कहानी को कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी कि पड़वा के दिन कहते और सुनते हैं। इस दिन आटे से घर बनाते हैं और आटे के चिड़ा चिड़ी बनाकर घर के बीचों बीच रख देते हैं। उन्हें वस्त्र पहनाते हैं और आटे के घर में घर का सारा सामान रखते हैं। चिड़ा और चिड़ी को खील बताशों का भोग लगाते हैं और इस दिन खिचड़ी बनाते हैं। खिचड़ी के साथ में घी, मूली और आम का अचार रखकर ठाकुर जी को भी भोग लगाकर फिर बाद में खुद भी प्रसाद रूप में ग्रहण करती हैं। अब सुनिए आज का कार्तिक मास महात्म्य। एक समय महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से पूछा, देवर्षि मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने अपने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि जिससे भगवान के समान रूप धारण करके वे वैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए। तब देवर्षि कहने लगे, हे राजन, पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। बाद में उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में लीन रहा करते थे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहाँ जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अपव्रत स्थान के बाद राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत सारा धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम में गए। वहाँ उस धन का बंटवारा करते समय दोनों में परस्पर विवाद हो गया। जय ने कहा कि इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था कि नहीं, जिसको जो मिला है वो उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को श्राप दे डाला कि तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए ग्राह अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के श्राप को सुनकर विजय ने भी उसे श्राप दे दिया कि तुमने घमंड से भ्रांत होकर श्राप दिया है,
इसलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। फिर उन्होंने भगवान से शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान कहने लगे कि तुम दोनों ही मेरे भक्त हो, तुम्हारा ये वचन तो कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही द्वारा दिए गए श्रापों को भोग कर फिर बाद में मेरे धाम को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तदंतर वे दोनों गंडकी नदी के तट पर ग्रह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे भगवान विष्णु के व्रत में लीन रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंड नदी में गया तो उस समय ग्रह ने श्राप के कारण को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्रह अर्थात मगरमच्छ से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान नारायण का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्रह और गजराज का उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर बैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरिक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही दोनों विश्वविख्यात जय और विजय हैं जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। हे राजन, अब ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में लीन रहना चाहिए, समदर्शी बनना चाहिए। कार्तिक, माघ और वैशाख के महीने में सदैव प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहना चाहिए। तुलसी जी के बगीचे की रक्षा करनी चाहिए। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त हो जाओगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर न यज्ञ है, न दान है और न ही तीर्थ आदि है। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कलह के साथ बैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देहावसान के बाद उन्होंने अपनी दोनों पत्नियों के साथ बैकुंठ धाम की प्राप्ति कर ली। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि, आपने कलह द्वारा मुक्ति पाए जाने का वृतांत मुझसे कहा जिसे मैंने ध्यान पूर्वक सुना। हे देवर्षि, ये काम उन दो नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपया ये मुझे बताने की कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे राजन, कृष्णा नदी साक्षात भगवान श्री कृष्ण महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में समर्थ नहीं है। फिर भी क्योंकि आपने प्रश्न पूछा है, इसलिए आपको इनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। चक्षु मनवंतर के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सही पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वह भगवान विष्णु, भगवान शंकर और समस्त देवताओं सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। फिर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी की भार्या त्वरा को बुलाया। वह बड़ी धीमी गति से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि हे प्रभु, आपने त्वरा को शीघ्रता से बुलवाया था, फिर भी वह क्यों नहीं आई? तब तक तो ब्रह्म मुहूर्त का समय भी निकल जाएगा। तब भगवान विष्णु बोले कि अगर त्वरा यथा समय यहाँ नहीं आती है तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिएगा। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी ने कहा, हे राजन, भगवान विष्णु की इस बात का समर्थन भगवान शंकर ने भी किया। ये बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री जी को ही ब्रह्मा जी के दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान आरंभ कर दिया। जिस समय ऋषि मंडल गायत्री जी को दीक्षा देने लगा, उसी समय त्वरा भी यज्ञ मंडल में आ पहुंची। ब्रह्मा जी के दाईं ओर गायत्री जी को बैठा देखकर ईर्ष्या से कुपित होकर त्वरा बोली कि जहाँ अपूज्यों की पूजा और पूज्यों की अप्रतिष्ठा अर्थात अपमान होता है, वहाँ पर दुर्भिक्ष, मृत्यु और भय तीनों अवश्य ही हुआ करते हैं। ये गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर मेरे स्थान पर विराजमान हुई है, इसलिए यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप सभी देवताओं ने बिना विचारे इसे मेरे स्थान पर बिठाया है, इसलिए आप सभी जड़ रूप नदियां हो जाएंगे। नारद जी राजा पृथु से बोले, राजन, इस प्रकार त्वरा के श्राप को सुनकर गायत्री जी क्रोध से आग बबूला होकर अपने होठ चबाने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उन्होंने उठकर त्वरा को श्राप दे डाला। गायत्री बोली, त्वरा, जिस प्रकार ब्रह्मा जी तुम्हारे पति हैं, उसी प्रकार मेरे भी पति हैं। तुमने तो व्यर्थ ही श्राप दे डाला है, इसलिए तुम भी नदी हो जाओ। इस प्रकार श्राप सुनते ही सभी देवी देवताओं में खलबली मच गई। सभी देवता त्वरा को साष्टांग प्रणाम करके बोले, हे देवी,
तुमने ब्रह्मा आदि समस्त देवताओं को जो श्राप दिया है वो उचित नहीं है, क्योंकि अगर हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही ये तीनों लोग तो बच नहीं पाएंगे। क्योंकि ये श्राप तुमने बिना विचार करके दिया है, इसलिए ये श्राप तुम वापस ले लो। त्वरा ने कहा, हे देवगणों, आपके द्वारा यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन न किए जाने के कारण ही ये विघ्न उत्पन्न हुआ है और मेरा ये श्राप कदापि खाली नहीं जा सकता। इसलिए आप सभी अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अवश्यमेव नदियां बनोगे। हम दोनों सौतने भी अपने अपने वंशों में पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, त्वरा के ये वचन सुनकर भगवान विष्णु, शंकर आदि सभी देवता अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी और श्री ब्रह्मा जी के अंश से कुकुदमवती नामक नदियां उत्पन्न हो गई। समस्त देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सही पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन लोगों के अंश पृथक पृथक नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से सहस्त्रों की संख्या में पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां उत्पन्न हो गईं। गायत्री और त्वरा दोनों पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां होकर एक साथ बहने लगी और उन दोनों का नाम सरस्वती पड़ गया। ब्रह्मा जी ने यज्ञ स्थान पर भगवान विष्णु और भगवान शंकर की स्थापना की। दोनों देवता महाबल और अतिबल के नाम से प्रसिद्ध हुए। हे राजन, कृष्णा और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो भी मनुष्य सुनेगा या सुनाएगा, उसे नदियों के दर्शन और स्नान का पूर्ण फल प्राप्त हो जाएगा। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। अब सुनिए पंच भिखु व्रत कथा। एक बार किसी गांव में एक साहूकार था और उसके एक बेटा और बहू भी थे। बहू कार्तिक माह में रोज सवेरे उठकर गंगा स्नान के लिए जाती थी। सुबह जल्दी जाते समय वह किसी भी पराये पुरुष का मुंह नहीं देखती थी। एक राजा का बेटा भी सुबह सवेरे गंगा स्नान के लिए जाता था और वह हैरान होता कि मैं इतनी जल्दी उठता हूँ स्नान के लिए, लेकिन कोई है जो मुझसे भी जल्दी उठकर स्नान कर लेता है। कार्तिक माह के 5 दिन बचे थे कि एक दिन साहूकार की बहू तो स्नान करके वापस जा रही थी और उसी समय राजा का बेटा स्नान करने के लिए नदी के किनारे आ रहा था। आवाज सुनकर बहू जल्दी जल्दी जाने लगी, लेकिन जल्दबाजी में उसकी माला मोजड़ी छूट गई। राजा के बेटे ने बहू की माला मोजड़ी उठा ली और सोचने लगा कि जिस स्त्री की ये माला मोजड़ी इतनी सुंदर है, वह स्त्री खुद कितनी सुंदर होगी। उसने पूरे गांव में घोषणा करवा दी कि जिसकी ये माला मोजड़ी है वह 5 रात मेरे पास आएगी। जल्दी ही राजकुमार को पता चल गया कि ये तो साहूकार की बहू की माला मोजड़ी है। जब बहू को ये बात पता चली तो साहूकार के बेटे की बहू ने कहलवा दिया कि मैं 5 रात आऊंगी, लेकिन किसी को साख भरने बिठा देना। राजा के बेटे ने एक तोते को पिंजरे में बंद करके गंगा किनारे पेड़ पर टांग दिया। बहू सुबह के समय आई, पहली पैड़ी पर पैर रखा और बोली, हे कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर, 5 पांडु, 6 नारायण, भीखम राजा, उस पापी को नींद आ जाए। राजा के बेटे को नींद आ गई। बहू नहा धोकर चलने लगी तो तोते से जाते जाते बोली, सुआ सुआ तेरे गल डालूंगी हीरा, मेरी साख भरियो मेरे वीरा। सुआ बोला, कोई वीर भी साख भरता है क्या? तो वह बोली, सुआ सुआ तेरे पग घालूंगी नेवर, साख भरियो मेरे देवर। सुआ ने कहा, ठीक है भाभी, मैं तेरी साख रखूंगा। वो तो कहकर चली गई। इधर राजा का बेटा हड़बड़ाकर उठा और सुआ से पूछा, सुआ सुआ वह आई थी क्या? कैसी दिखती थी? सुआ बोला, आभा की सी बिजली, होली की सी झल, केला की सी कामिनी, गुलाब का सा रंग। अगले दिन तो राजा के बेटे ने सोचा कि आज मैं अपनी उंगली में चीरा लगाकर बैठूंगा, इससे मुझे नींद नहीं आएगी। अगले दिन राजकुमार अंगुली चीरकर लेट गया। बहू फिर आई और भगवान से उसी तरह प्रार्थना करने लगी। राजकुमार को फिर से पहले की तरह नींद आ गई। बहू स्नान करके फिर से वापस चली गई। सुबह राजकुमार ने तोते से फिर पूछा। तोते ने वही सारी बातें दोहरा दी। अब की बार राजकुमार बोला कि मैं तो आज रात में आंखों में मिर्ची डालकर बैठूंगा, और रात में वह मिर्ची डालकर बैठ गया। बहू फिर आई और प्रार्थना की, जिससे राजकुमार को पहले की तरह नींद आ गई। राजकुमार ने अब फिर तोते से बहू के आने की बात पूछी तो उसने फिर से वही बातें दोहरा दी। राजकुमार अब की बार सोचने लगा कि आज मैं बिना बिस्तर के ही बैठूंगा, और रात को वह बिना बिस्तरे के बैठ गया। अगली सुबह जब वह स्नान करने आई
तो बहू ने फिर से भगवान से प्रार्थना की और राजकुमार को फिर नींद आ गई। जब बहू स्नान कर जाने लगी तो आंखें बंद करके चली गई। राजकुमार जब उठा तो वह जा चुकी थी। राजकुमार फिर से सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि आज मैं अंगीठी जलाकर बैठूंगा जिससे नींद नहीं आएगी। फिर वह रात को अंगीठी जलाकर बैठ गया। साहूकार की बहू आई और वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि प्रभु, हे ठाकुर जी, आपने 4 रातें तो निकाल दी, अब ये रात और बची है, इस आखिरी रात को भी निकाल दो। ठाकुर जी ने उसकी बात रख ली और राजकुमार को नींद आ गई। जब बहू स्नान कर जाने लगी तो तोते से बोली कि सुबह सुबह इस पापी को कह देना कि 5 रातें पूरी हो चुकी हैं, अब वह मेरे मोतियों की माला मेरे घर भिजवा दे। अगली सुबह राजकुमार की आंख खुली तो उसने तोते से पूछा, क्या वह आई थी? तोते ने कहा, हाँ आई थी, और उसने अपनी माला मोजड़ी मंगवाई है। ये सुनकर राजकुमार सोचने लगा कि वह तो सच्ची थी, तभी तो भगवान ने भी उसका सत्य रखा। कुछ समय के बाद राजकुमार को कोढ़ हो गया। राजा ने ब्राह्मण को बुलाकर पूछा कि मेरे बेटे का शरीर क्यों जल रहा है। तब ब्राह्मण ने सारी बातें विस्तार से राजा को बताई कि इसने क्या किया था। ब्राह्मण ने कहा कि इसने पतिव्रता स्त्री पर बुरी नजर डाली थी, इसलिए यह इस रोग से पीड़ित हुआ है। राजा ने इसके ठीक होने का उपाय पूछा तो ब्राह्मण ने कहा कि अगर यह उस साहूकार की बहू को धर्म की बहन बनाए और रोज उसके नहाए हुए जल से स्नान करे तभी ठीक हो सकता है। राजा साहूकार की बहू की माला लेकर साहूकार के घर गया और बोला कि ये माला आपके पुत्र वधू की है, इसे रख लीजिए और आपकी बहू के नहाए हुए जल से मेरे बेटे को नहला दीजिए। साहूकार बोला कि मेरी बहू तो किसी पराये पुरुष का मुंह तक नहीं देखती, आप उसे इस नाली पर बिठा दीजिए। जब वह ऊपर नहाएगी तब नीचे इस नाली के पानी से आपका पुत्र नहा लेगा। राजकुमार ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद उसका शरीर चंदन सा हो गया। हे पंचभीखु देवता, जैसे आपने साहूकार की पुत्र वधू का सत्य रखा वैसे ही सभी का रखना। पूनो नहाई, पड़वा नहाई, 5 रतन, 5 तीरथ, 5 भीकम नहाई। 1 टका मेरी गांठ में सुनियो रघुराई, आधे का लाई आंवला, आधे की राई। राई दामोदर सांवला जिसने सृष्टि रचाई, राजा के घर उतरी पुत्री बनाई। राजा लाया ब्याह के रानी बन आई, 4 चक्कर 4 मक्कर 4 दिए की लौ। मैं तुझसे पूछूं श्री कृष्ण जी कब निस्तारा होए, जब आएगा कार्तिक का महीना तब निस्तारा होए। प्रेम से बोली पंचभीखु देवता की जय। जय जय तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरिप्रेसी श्री वृंदावन खानी। श्री हरिशीष विरजनी देहु अमर वर अम्ब, जनहित हे वृंदावनी अब न करब विलंब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमा अगम सदा श्रुति गाता। हरि के प्राण से तुम प्यारी, हरहि हेतु कीन्हो तब भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम होहु, दीन जानि जानि छाड़हु छोहु। सुनी लक्ष्मी तुलसी की बानी, दीन हो श्राप कद पर आनी। उस अयोग्य वर मांगन हारी, हो बिरप तुम जड़ तनुधारी। सुनी तुलसी ही श्रव्यो तेहि ठामा, करहु वास तुम नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनहु सुमुखि जानि होहु बिहाला। समय पाइयो रो पापी तोरा, पूजहि आस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे शक्यो प्रेम लखि नाही। दियो श्राप तुलसी तत्काला, नर लोक ही तुम जन्महु बाला। यो गोप वह दानव राजा, शंख चूर्ण नामक शिर ताजा। तुलसी भई दासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस तय कल्प बीत जब गयहु, कल्प तृतीय जन तब भयहु। वृंदा नाम
असुर जलंधर नाम पति को, कर अति द्वंद अतुल बल धामा, कीन्हा शंकर से संग्रामा। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हर ही पुकारे। पतिव्रता वृंदा की नारी, को न सके पति ही संहारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ढिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लहि करि कपट प्रसंगा, कियो सतीत्व धर्म तो ही भंगा। भयो जलंधर कर संहारा, सुनी उर शोक उपारा। तिह क्षण दियो कपट हरि टारी, लखि वृंदा दुख गिरा उचारी। जलंधर जस हत्यो अभीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अस प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पति संहारा। यही कारण लहि श्राप हमारा, होवे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनि हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो ना निज करतूत पति को, छलन चाहियो जब पार्वती को। जड़ मति तुम अस हो जड़ रूपा, जग में तुलसी बिटप अनूपा। धग्व रूप हम शाली ग्रामा, नदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हम ही चढ़ई है, सब सुख भोग परम पद पई है। बिन तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत। तुलसी हरि मन रंजनिहारी, रोग दोष दुख भंजनिहारी। प्रेम सहित हरि भजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो 56 प्रकारा, बिन तुलसी दल ना हरहि प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाही, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व ललामा। पाठ करहि जो नित नर नारी, होहि सुख भाषहि त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ी तुलसी तरु गृहधारी, दीप दान करी पुत्र फल पावहि बंध्यहु नारी। सकल दुख दरिद्र हरिहार वै परम प्रसन्न, आशय धन जन लड़हि कर बसहि पूर्णा अत्र। लाहि अभिमत बल जगत मह लाहि पूर्ण सब काम, जेई दल अर्पहि तुलसी तह सहस बसहि हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस 40 रच्यो जग मह तुलसी दास। प्रेम से बोले तुलसी महारानी की जय। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की बट रानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, धन तुलसी पूरण तप कीनो। शालिग्राम बनी बट रानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की बट रानी नमो नमो। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने बोई रानी तुलसा, कौन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन महीने हुई तेरी पूजा, कौन महीने हुई पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन महीने हुई हरियाली नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
कार्तिक मास में हुई तेरी पूजा, मंगसिर मास हुई पटरानी, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सवेरे गाए, श्री कृष्ण के दर्शन पाए, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को दोपहर गाए, खीर खांड का भोग लगाए, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को सांझ को गाए, श्री कृष्ण की आरती उतारे, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी को रात को गाए, श्री कृष्ण के चरण दबाए, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। सब सखी मैया तेरो यश गावे, भक्ति दान दीजय महारानी, नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो।